गुजरात रो रहा है। गुजरात में माँ का गोद सूना हो गया। माँ के आंखों का तारा अब कभी इस दुनिया में नहीं आएगा। बाप का सहारा हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ये कहानी नहीं है साहब, ये सच है। और ये गुजरात मोदी के विकास और डेवलपमेंट के गढ़ में हुआ। गुजरात छठ पूजा के दिन का है, जो दिल दहलाने वाला है, आंखें नम सांसें रुक जाने वाला घटना है। मोरबी मच्छू झूला पुल ने 141 लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा छीन लिया। अब दोबारा नहीं आएंगे। मच्छू झूला पुल पर 400 लोग थे। अचानक पुल टूट जाने पर 141 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घेरे में गुजरात सरकार आ गई, क्योंकि पुल कुछ दिन पहले ही गुजरात सरकार मरम्मत कराया था। तो आखिर 141 लोगों की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन है? गुजरात सरकार या उसके अधिकारी? 141 परिवारों का जवाब कौन देगा? वहीं मोरबी नदी में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम गोताखोर लाशों को ढूंढ रही है। माँ आंखें लगा के बैठी हैं कि मेरा बेटा था या नहीं, लाशें मिल पाएगी कि नहीं। वहीं गुजरात सरकार कटघरे में खड़ी है। आखिर गुजरात सरकार क्यों नहीं चाहती कि मोरबी मच्छू झूला पुल कितना पुराना है? क्या उसके अधिकारी या सरकार को नहीं पता था कि मोरबी मच्छू टूटने पर कितने माँ के गोद, कितने बाप के सहारा छीन लेगा? आखिर 141 मौतों के जिम्मेदार कौन हो? गुजरात सरकार या उसके अधिकारी? 1887 में मोरबी के राजा बादजी ठाकरे ने बनाया था। हैकिंग ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। इंग्लैंड से आया था। पुल बनाने का सामान 1.25 मीटर चौड़ा, 233 मीटर लंबा मेच्छु नदी का पुल था। पुल बनाने में लगभग 3.5 लाख रुपए का खर्च उस समय में आया था। लेकिन मोरबी मेच्छु नदी का पुल टूटने पर जो दर्दनाक कहानी और मौत आई, उससे दिल सिसक और सहम जाता है। लेकिन मोरबी नगर पालिका के संदीप सिंह चीफ ऑफिसर बताते हैं कि मोरबी मच्छू जो पुल था, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था। और इसको ऑपरेट जो कंपनी कर रही थी, वो अजंता नाम की कंपनी कर रही थी। तो आखिर में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या नगर पालिका या अजंता कंपनी को ये पता था कि ये पुल जर्जर है और अगर इसको टूटेगा तो कई जिंदगियां और कई घरों को तबाह कर देगा? तो क्या अधिकारियों की लापरवाही या सरकार की नाकामी के कारण आज 141 घर सूना हो गया और उनके माँ बाप का बुरा हाल हो गया? इस वक्त हमारे साथ आरएलडी नेता कैंपियन इंचार्ज प्रशांत कनौजिया जुड़ गए हैं। प्रशांत, गुजरात मोरबी मच्छू नदी का जो पुल टूटा है, दर्दनाक कहानी है। कई घर सोने हो गए, कई माँ के गोद सोने हो गए, कई परिवार बिखर गए। क्या कहेंगे इस दर्दनाक घटना पर? देखिए, पहली बात तो जो ये घटना हुई, इतना विभत्स घटना है, इससे मुझे लगता है कि उभरने में हमें भी बहुत वक्त लगेगा। जबकि हमारे निजी परिजन उसमें नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा परिवार के लोग उसमें मृत्यु जितनी लोगों की हुई है। पहली बात तो इन सभी के साथ हमारी संवेदना, और सबसे सर्वप्रथम कि गुजरात सरकार के ऊपर इसको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन दोषियों को जो भी जिम्मेदार हैं इन परिवारों को बर्बाद करने के लिए, जो 130 से ज्यादा लोगों की अभी तक पुष्टि हो पाई है। ये बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मुझे वो भाषण याद आता है जब उन्होंने बंगाल में एक पुल गिरने को एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था 2016 में। बिल्कुल, जो 2016 में पश्चिम बंगाल का चुनाव था, उस वक्त मोदी जी ने ये कहा था कि
ये ब्रिज टूटने का भगवान का एक संकेत है। ममता बनर्जी के सरकार पे उन्होंने आरोप लगाया था जी। तो इस तरीके की टीका टिप्पणी करना, और क्या अब ये गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं तो क्या ये भगवान के क्या ये संकेत है क्या गुजरात के लिए? तो इस तरीके की बेतुकी बात प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए, और बल्कि मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। और क्योंकि आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तो एक रेल हादसे पे महज उन्होंने अपना रेल मंत्रालय त्याग दिया था। और ये आज कैसे नेतागण है भाई, देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं और कोई नैतिकता ही नहीं बची है किसी के अंदर। तो मुझे लगता है कि इसकी तो पहले तो जांच होनी चाहिए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, कौन ठेकेदार इन्वॉल्व है और किसको किसको पैसा मिला है। इस तरीके के ये पूरा भ्रष्टाचार, ये असली एक्ट ऑफ फ्रॉड है। प्रशांत जी, 141 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जो ये पुल बना था उस पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था और पता था वहां के नगर पालिका को कि ये फिट नहीं है। तो आखिर में उन 141 परिवारों का जिम्मेदार कौन है? उनको कौन जवाब देगा? क्या किस पे कार्रवाई होना चाहिए? जितनी जिम्मेदार गुजरात सरकार है उतना ही जिम्मेदार अधिकारी हैं। तो दोषी दोनों पाए जा रहे हैं, मुकदमा किस पर होना चाहिए? जब भी कोई भी घटना इस तरीके की होती है, चाहे वो पुल गिरे, चाहे वो कोरोना में लाखों लोग मारे जाएं, या फिर कोई किसी भी तरीके का इस तरीके की दुर्घटना होती है, तो जाहिर सी बात है उसमें सरकार की विफलता है, सरकार की नाकामी है। मुझे लगता है कि आप एक दो छोटे मोटे ठेकेदारों पर मुकदमा कर इस केस को रफा दफा करने से बेहतर है कि गुजरात सरकार के ऊपर, पूरे विभाग के ऊपर जिसने स्कूल का निर्माण किया, उस पूरे विभाग, उसके मंत्री, उसके सारे अधिकारियों पर FIR दर्ज होनी चाहिए और इसकी एकदम निष्पक्ष जांच हो कि किन किन लोगों ने पैसा खाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपको। तो गुजरात तक बड़ी खबर आ रही है, मोरबी में मच्छू नदी में बना केबल पर टूटने से 400 लोग पुल में गिरे, जिसमें 131 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। NDRF, SDRF की टीम बचाव कार्य में जुटी, लोगों को